ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। यह जगह किसी जन्नत और किसी जहन्नुम से कम नहीं है। इस जगह का अपना कोई भी टाइम जोन नहीं है। ये जगह वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो यहीं सरवाइव कर सकते हैं। अगर को कहीं और शिफ्ट किया गया तो यह मर जाएंगे। इस जगह पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर किसी भी जीव का पैर पिछले करोड़ों सालों से नहीं पड़ा है। बेशक एंटार्क्टिका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो हमारे सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट्स के डिस्कवर होने के बाद डिस्कवर हुआ था, और जब यहाँ इंसानों ने पहली बार कदम रखा तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ खाली बर्फ का रेगिस्तान है। लेकिन बाद में जब यहाँ से फॉसिल्स और अलग अलग सबूत मिले तो हमें मालूम हुआ कि एक वक्त में एंटार्क्टिका में इस दुनिया के सबसे अजीब और खौफनाक तरीन एनिमल्स रहा करते थे, जिनके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। नंबर 7, मेगा पेंगुइन। वेल दोस्तों, पेंगुइन्स जैसे क्यूट एनिमल्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये मरीन बर्ड्स हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका और इसके आसपास के कंट्रीज में ही पाए जाते हैं, और भले ही ये जमाने में आपको बहुत शरीफ लगते होंगे, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो जी हाँ, आज से करोड़ों साल पहले एंटार्क्टिका में इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पेंगुइन की नस्ल मेगा पेंगुइन इवॉल्व हो गई थी, जिसका साइज अगर मॉडर्न डे लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन और साथ में इंसान से कंपेयर किया जाए तो कई गुना बड़ा है। वेल फॉसिल एविडेंस बताता है मेगा पेंगुइन्स पानी में मॉडर्न पेंगुइन्स के मुकाबले काफी देर तक सांस रोक सकती थी, और ये अराउंड 3-4 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। नंबर 6, लाइट ऑफ टर्न्स। ये बात आपको जान के अजीब लगेगी, पर अगर आप पूरे एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक भी प्लांट देखने को नहीं मिलेगा, साथ में ना ही आपको एक भी लैंड एनिमल देखने को मिलेगा, और अगर जमीन में एनिमल्स मिलेंगे भी तो वो साहिल के पास सील और पेंगुइन जैसे सेमी एक्वाटिक एनिमल्स मिलेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि इस जमाने में पूरा का पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट खाली है, लेकिन एंटार्क्टिका शुरुआत से ऐसा नहीं था। तो जी हाँ, यहाँ एक वक्त में बहुत से लैंड एनिमल्स पाए जाते थे, और उन्हीं में से एक लाइट ऑफ डेंस है। इन एनिमल्स की बॉडी आमतौर में कैमल्स की तरह दिखाई देती थी, पर फेस और नोज देखने में बिल्कुल टैपिर की तरह थे। साथ में डीएनए एविडेंस से मालूम होता है कि इनके मॉडर्न क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टेपिड्स, हॉर्स और राइनोसेरस है। खैर, अपने रिलेटिव्स की तरह लाइट ऑफ डेंस की डाइट भी हर्बीवोरस हुआ करती थी, इसलिए यह एनिमल्स फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते थे। और यहीं से ये भी मालूम होता है कि प्रीहिस्टोरिक एंटार्क्टिका पहले जमाने में किसी जंगल की तरह हुआ करता था, जहां बहुत से अलग अलग प्लांट्स की नस्लें भी पाई जाती होंगी। लेकिन हाँ, जब एंटार्क्टिका आज से 34 मिलियन ईयर्स पहले जमना शुरू हुआ था तो यहाँ प्लांट्स भी खत्म होना शुरू हो गए, और इसी के नतीजे में एंटार्क्टिका की जमीन में रहने वाले एनिमल्स भी खत्म हो गए थे। नंबर 5, एस्ट्रोपोथियस। दोस्तों, इमेजिन करो एक एलिफेंट और हिप्पोपोटामस का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कुछ इसी तरह से थे प्रीहिस्टोरिक एंटार्क्टिका के एस्ट्रोपोथियस, जिन्हें सिर्फ एंटार्क्टिका ही नहीं बल्कि इस दुनिया में आने वाले सबसे अजीब तरीन मैमल में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह बात आज तक सही से मालूम नहीं हुई है कि इन एनिमल्स के मॉडर्न रिलेटिव्स कौन है। वेल, हमें एस्ट्रोपोथियस के बारे में ये तो पता है कि ये हर्बीवोरस थे, साथ में एंटार्क्टिका में उसी दौरान पाए जाते थे जब मेगा पेंगुइन्स और लाइट ऑफ टर्न्स एक्सिस्ट किया करते थे। यानी एस्ट्रोपोथियस भी एंटार्क्टिका से 34 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। पर हाँ, ये साउथ अमेरिका में 11 मिलियन ईयर्स पहले तक सरवाइव कर गए थे, और उस दौरान एस्ट्रोपोथियस का सामना होता था पोरोसोरस जैसे पता नहीं फीट लंबे जॉइंट कैमन से। खैर, प्रीहिस्टोरिक साउथ अमेरिका, या जिसे अमेज़न जंगल भी कहा जा सकता है, वो अपने आप में एक नाइटमेयर था, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में लाजमी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और नए फैक्ट्स और कहानियों के लिए ये जानो इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।